रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सैयद अहमद मुश्तबा एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हम डिस्कस करते हैं कि क्रिमिनल केसेस कौन कौन सी अदालतों में दायर होते हैं, सिविल केसेस कौन कौन सी अदालतों में दायर होते हैं और अदालतों की कितनी टाइप्स हैं। ये एक बहुत ही माइनर सा इशू है, लेकिन इसकी बिहाफ पे जो है वो जुरिस्डिक्शन का जो है अमल सामने आ जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे कानून में कौन कौन सी अदालतों को किस किस तरह डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम आते हैं मजिस्ट्रेरियल कोर्ट्स की तरफ। जो हमारी CRPC है उसमें बाकायदा तौर पे मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन बताई गई है, उसके अलावा मजिस्ट्रेट की टाइप्स बताई गई हैं। और ये जो मजिस्ट्रेरियल कोर्ट्स होती हैं ये जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं ये उनके साथ डील करती हैं। और ये CRPC क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर जो है वो डील करती है हमारी मजिस्ट्रेरियल कोर्ट के साथ। हमारे जितने भी ऑफेंसेस, जितने भी क्राइम्स हैं और जितने भी हमारे इस किस्म की प्राइवेट कंप्लेंट्स हैं, हमारी बेल्स हैं, उनकी जो सबसे सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है उसको हम मजिस्ट्रेट की अदालत कहते हैं। उसके बाद इससे जो एपलेट कोर्ट आती है, इससे जो ऊपर वाली कोर्ट आती है उसको हम कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन भी कह सकते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन भी कह सकते हैं। उस कोर्ट में हमारी इसको एपलेट कोर्ट भी का भी नाम दिया जाता है और कोर्ट ऑफ सेशन में भी हमारे जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं वो डील किए जाते हैं। इसके अलावा जब हम ऊपर की तरफ एपलेट कोर्ट में मूव करते हैं तो उसकी हमारी जो आगे से एपलेट अथॉरिटी है तो वो हायर कोर्ट की है। अब हम सिविल की तरफ आ जाते हैं। जो हमारे सिविल कोर्ट में जो हमारे सिविल मैटर्स हैं, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, जहाँ पे हमारी सिविल प्रोसीजरल कोर्ट जो है 1908 डील करती है और जो प्रोसीजर सिविल और CPC में बताया गया है, जो अदालतें उस CPC के तहत जो ऑर्गेनाइज की जाती हैं, हमारे सिविल केसेस दायर किए जाते हैं, हमारे फैमिली केसेस दायर किए जाते हैं, रेंट केसेस दायर किए जाते हैं और इसके अलावा दीगर जो भी मामलात हैं, लेन देन के, हर्जाने के केसेस हैं, ये सारे डेफेमेटरी मैटर्स हैं, ये सारे हमारे सिविल कोर्ट डिसाइड करती है। जो भी एनी काइंड ऑफ राइट, जो भी हमारा राइट अगर इन्फ्रिंज हो और उस राइट की प्रोटेक्शन के लिए हम जिन अदालतों की तरफ मूव करते हैं वो सिविल कोर्ट्स कहलाती हैं। और इनकी जो एपलेट कोर्ट होती है उसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नाम देते हैं। बाज़ इलाकों में जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इकट्ठे होते हैं। बाज़ इलाकों में जैसे लाहौर में है, यहाँ पे वाइडर स्कोप है, इसीलिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज को अलहदा बिठाया जाता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को अलहदा बिठाया जाता है, सेशन जज को अलहदा बिठाया जाता है, एडिशनल सेशन जज को अलहदा कोर्ट दी होती है। वो सिर्फ क्राइम से रिलेटेड चीज़ों को डील करता है और ये सिर्फ और सिर्फ जो सिविल की एपलेट कोर्ट है ये उसके साथ डील करता है। इसकी भी जो फर्दर अदालत आती है उसको हाई कोर्ट कहते हैं और वहाँ पे सारी अपीलें जो है वो उसके बाद हाई कोर्ट जाती हैं। इसके बाद हम स्पेशल कोर्ट्स की तरफ मूव करते हैं। हमारे जितने भी स्पेशल लॉज हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे एंटी करप्शन का लॉ है, नैप का लॉ है, FIA का लॉ है, इसके बाद ड्रग्स नारकोटिक्स का लॉ है, इसके बाद हमारा एंटी टेररिज्म का लॉ है। इसके लिए भी जैसे जैसे लॉज हमारे डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं, जिस तरह जैसे बैंकिंग कोर्ट्स हैं, ये सारी की सारी स्पेशल कोर्ट्स गर्दानी जाती हैं। इसमें मुख्तलिफ अदालतों में जो जजेस की अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे बैंकिंग कोर्ट का जज होगा वो सेशन जज के रैंक का होगा, इसी तरह जैसे ATC का जज होगा, एंटी टेररिज्म कोर्ट का, वो भी सेशन जज रैंक का होगा। ये सारी रैंकिंग करके उनको बाकायदा तौर पर डेजिग्नेट जज कर दिया जाता है कि आप सिर्फ नैब लॉज के सबऑर्डिनेट काम करेंगे। किसी अदालत को कहा जाता है कि आप एंटी करप्शन लॉज के तहत काम करेंगे, किसी कोर्ट को कहा जाता है बैंकिंग लॉ के तहत काम करेंगे, किसी अदालत को कहा जाता है कि आप एंटी टेररिज्म कोर्ट के मतलब लॉ के मुताबिक काम करेंगे। तो ये आ जाती हैं सारी स्पेशल कोर्ट्स। कोई भी ऐसा ऑफेंस, कोई भी ऐसा क्राइम जो इन लॉज से रिलेटेड है तो उनके जो केसेस हैं वो बाकायदा तौर पे हमेशा सेशन कोर्ट में वो हमेशा इन स्पेशल कोर्ट्स में सुने जाएंगे और वहाँ पे ही केसेस की FIRs के साथ डील किया जाएगा, वहीं पे केसेस के मैटर्स डील किए जाएंगे, वहाँ पे उनके ट्रायल चलेंगे, वहाँ पे उनकी बेल्स जो हैं वो सुनी जाएंगी और सारे जितने भी मैटर्स हैं वो अगर एंटी करप्शन से रिलेटेड हैं वो एंटी करप्शन की कोर्ट में जाएंगे। तो ये सारी जो डिवीजन स्पेशल लॉज के अंडर की जाती हैं ताकि अदालतों के साथ किसी किस्म का कोई मिक्सअप ना हो। अगर वो एडिशनल सेशन जज की कोर्ट है तो उसके पास जो है वो बाकायदा तौर पर एंटी करप्शन के केसेस नहीं जाएंगे। ये लेक ऑफ जुरिस्डिक्शन में चीज़ फॉल कर जाती है। इसलिए जो स्पेशल कोर्ट, जिस जज को जो स्पेशल कोर्ट्स दी जाती हैं वो जजेस उन्हीं कोर्ट्स के साथ ही डील करते हैं। कोई दीगर मुकदमात जो हैं वो उन अदालतों में नहीं आते। इसीलिए ये सारी की सारी कोर्ट्स की डिवीज़न है। जो सिविल कोर्ट्स होती हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बाकायदा तौर पे सारे इलाके के केसेस उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आएंगे। अगर इलाका बड़ा है, जैसे मिसाल के तौर पे लाहौर है, तो लाहौर में सिविल कोर्ट्स होंगी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ही कहलाएंगी।
और उस डिस्ट्रिक्ट के अंडर जितनी भी तहसीलें आती हैं तमाम के केसेस सिविल कोर्ट्स में आते हैं। लेकिन जब हम मूव करते हैं टू वर्ड मैजिस्टेरियल ज्यूरिसडिक्शन, मैजिस्ट्रेट्स जो हैं उनकी ज्यूरिसडिक्शन जो होती है वो इलाका वाइज होती है। मिसाल के तौर पे जैसे किसी इलाके का मैजिस्ट्रेट है, उसके पास कौन कौन से इलाके के थाने हैं, जिस इलाके का वो मजिस्ट्रेट होगा, जो थाने उसके अंडर होंगे, उस लिहाज से जो है उसकी वो डिवीज़न की जाती है और उसको उस लिहाज से उस इलाके में डेजिग्नेट किया जाता है। लाहौर में हमारी जो जितने भी मजिस्ट्रेट हैं वो ज़िला कचहरी में अलग बैठते हैं, जो कि डील करते हैं कि ज़िला कचहरी के अंडर जितने थाने आते हैं उन थानों के साथ। उसके अलावा जो कैंट कोर्ट्स हैं वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट बैठते हैं वो कैंट से की डिवीज़न के साथ जो या तहसील कैंट के साथ जो थाने डील करते हैं वो उनकी ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। इसके अलावा हम मूव कर जाते हैं शेखुपुरा की तरफ तो फ़िरोज़वाला कचहरी आ जाती हैं। फ़िरोज़वाला के जो मजिस्ट्रेट हैं वो डील करते हैं उनके साथ। इसके बाद मॉडल टाउन कोर्ट्स आ जाती हैं यहाँ पे लाहौर में, तो उसके अंडर जो थाने जो उस एरिया के थाने हैं वो डील करते हैं और उसके मजिस्ट्रेट हमेशा वहीं पे ही बैठते हैं और उनकी ज्यूरिसडिक्शन ही वहीं तक महदूद होती है। तो ये थी कोर्ट्स की डिवीज़न है। और जो केसेस हैं हमारे सिविल नवैयत के जो केसेस होते हैं, जो ऐसे केसेस जिसमें कोई ना कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ हो और उन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए हम अगर केस फाइल करते हैं तो वो सिविल केसेस कहलाते हैं, तो वो सिविल कोर्ट में जाएंगे। अगर आपके साथ कोई पाकिस्तान पिनल कोड के कोई ऑफेंसेस कमिट कर दिए हों या क्राइम से रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो हमेशा मैजिस्ट्रियल कोर्ट में जाते हैं, सेशन कोर्ट्स में जाते हैं। तो ये जो नॉर्मल सा एक डिस्कशन थी हमारी कोर्ट्स के हवाले से। और जो स्पेशल लॉ से रिलेटेड केसेस होंगे वो स्पेशल कोर्ट्स में जाएंगे, जैसे बैंकिंग के मैटर्स हैं वो बैंकिंग कोर्ट्स में जाएंगे, जैसे हमारे एंटी करप्शन के मैटर्स हैं वो एंटी करप्शन कोर्ट में जाएंगे, नैब्स के मैटर हैं वो नैब कोर्ट्स में जाएंगे। इसी तरह हमारे जितने भी अलग-अलग डेजिग्नेटेड कोर्ट्स हैं तो हमारे मैटर्स वहाँ पे जाते हैं। तो व्यूअर्स इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मज़ीद चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।